हिंदू लड़कियां है ना, हिंदू लड़कियां, ये एकदम से अपने रास्ते से भटक चुकी है। इन्हें बिल्कुल भी ना तो शर्म है, ना तो इन्हें किसी चीज का डर है। और कहा जाता है कि मर्द है तो इसलिए बोल नहीं सकता। अब क्या लगता है कि मर्द है इसलिए आप बोल नहीं सकते हैं कि लड़की अत्याचार करती है? नहीं, ऐसा ये जो घटना हुआ है ना, इसमें तो फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। उसको शादी नहीं करना चाहिए जब ऐसी बात थी तो। जब आदमी का बिगड़ता है दिमाग केवल दारू की वजह से, दारू अगर से बंद हो जाए तो देश सुधर जाएगा। या दारू की फैक्ट्री खुलवा दे जगह जगह, या अस्पताल खुलवा दे। अगर वो दारू खुलवा रहा तो अस्पताल क्यों खुलवा रहा है? आप कहाँ पहुँच गए चाचा? धरती पर है, लाल किले में है, बताइए। नहीं, शादी करके और उसको मारना ये कौन सी दुश्मनी है? ना कोई पुरानी दुश्मनी, ना कुछ। बिना मतलब को किसी को मार देना, शादी करके। पहले से अगर प्रेम है तो भाग जाओ, अपना उससे कर लो, दूसरे को क्यों मारना? महिलाओं के लिए एक ऐसा कानून बनाए ना कि ये जितना आजाद इनको किया गया है ना, ये पूरा आजादी से जिए। हम इन्हें सम्मान देना चाहते हैं, इन्हें हम अपने से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उन्हें कंधे पे बैठने का मौका दिया जाए तो वो सिर पे ही बैठ के मूत दे। हम जो है शादी करके पछता गए, लेकिन कभी ये तो नहीं ना हुआ कि आपके ऊपर जो है हमला करा हो, आपको मारने की कोशिश नहीं करी भाई, हो, हम तो या आपको जो है घर से बाहर निकाल दिया? ऐसी बात नहीं, हम तो 100% विकलांग से शादी किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज जो हम सोनम को लेकर के बात करेंगे, जिस तरीके से जो है उन्होंने अपने एक शादी के बाद में पति की जो जिस तरीके से निर्मम तरीके से एक हत्या करी है, और कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों को लेकर के युवाओं में भी जो है आक्रोश है। और अब ये मांग जो है उठने लग गई है कि क्या आदमी सेफ है? पहले तो बोला जाता था कि औरतें क्या भारत में सेफ है, लेकिन आज की डेट में ये भी मांग उठने लग गई है इन सब केसों को देख के कि आदमी सेफ है। क्या लगता है सर, अब जिस तरीके से सोनम को ले लिया जाए, इससे पहले भी जो घटना हुई थी उन सब चीजों को भी ले लिया जाए, क्या लगता है कि आज की डेट में आदमी सेफ है या फिर औरत? देखिए, आजकल का जो दौर चल रहा है ना, लोग दिमाग से कम सोचते हैं, ठीक है जी, और वो फिल्मों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो उन्होंने जैसी फिल्म देख ली वो वैसे बनने की कोशिश करते हैं। और जैसा कृत्य ये सोनम और राज कुशवाहा ने किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे भारत देश को एकदम बदनाम और कलंकित कर देने वाले इन्होंने कर्तव्य किए हैं। इनके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन्हें सिर्फ और सिर्फ फांसी की ही सजा दी जाए, क्योंकि इन्हें फांसी की सजा देने से ये होगा कि हमारे देश में आगे से ऐसे कोई और अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। और इन्होंने जैसे ये कृत्य किए हैं, ये तो एकदम ही दर्दनाक है जी। बताइए, वो महिला और वो पुरुष जिसने उसको अपनी दुल्हन बनाने के चंद 15 दिन भी नहीं पूरे हुए, 12 से 13 दिनों के अंदर उसका कत्ल करवा दिया। ये दुनिया को एकदम शर्मसार कर देने वाली घटना है जी। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, आप एक चीज मेरे को बताइएगा। अब इससे पहले देखा जा रहा है कि उनका जो मारने का प्लान था वो सीधा सीधा तौर पे ये था कि कहीं ना कहीं जो है इन्हें खाई में से धक्का दे दिया जाएगा, फोटो के बहाने कि हम फोटो खींच रहे थे, खाई में से धक्का दे दिया गया। क्या ऐसी आज की डेट में क्या चाहे लेडीज हो चाहे लड़की हो, ऐसी मानसिकता कैसे देखते हैं आपकी? यार ये मानसिकता से इस तरीके से क्या देश कहीं और ही तरफ जा रहा है? अगर एक से एक जी देखिए, मैं देश की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हाँ कुछ बात ये कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू लड़कियां है ना, हिंदू लड़कियां, ये एकदम से अपने रास्ते से भटक चुकी है, ठीक है जी। इन्हें बिल्कुल भी ना तो शर्म है, ना तो इन्हें किसी चीज का डर है। एक तो आरक्षण के प्रतिशत बढ़ा देने की वजह से एकदम ये गलत रास्ते पे जा चुकी है। ये ना अपने माँ बाप के इज्जत की सोचते हैं, ना अपने भाई बहन की परवाह करती है, ठीक है जी। बस इन्हें ये लगता है कि इससे हमारी शादी हो रही है, ये लड़का मेरे लायक नहीं है। जो इनको जो राह चलता हुआ लड़का एक पसंद आ जाता है ना, वो इनके लिए सब कुछ हो जाता है जी। तो लेकिन ये भी तो बोला जा रहा है, सोनम की जो फैमिली थी वो भी एक वेल एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी फैमिली थी, उनका खुद का भी बिजनेस था, उनके पास पैसा भी जी। था। पढ़े लिखे का मतलब मैं बता रहा हूँ कि अभी मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी कि जो सोनम है, सोनम रघुवंशी, ठीक है जी, ये राज कुशवाहा को, इन दोनों के बीच में कुछ भाई बहन को लेकर के वाद विवाद होता था कि एक दूसरे को भाई बहन बन के मिलते थे, ठीक है जी। अब बताइए, दुनिया की आंखों में धूल झोंकना और उसके बाद ये गलत काम करना, ये शोभा देता है? ये पढ़े लिखे समाज का कोई वो है?
इसे पढ़े लिखा बोलेंगे, ये तो एकदम से जो है जानवर से भी गए गुजरे हो चुके हैं। क्या चे? एक होता है डिग्री ले लिया और एक होता है शिक्षित। तो शिक्षित दूसरा होता है और डिग्री लेके पढ़ा लिखा बोलने वाला दूसरा। अच्छा, लेकिन आप शिक्षा के मामले पे सुन लीजिए, एक शिक्षित, सुनिए सर, एक होता है शिक्षित जो पढ़ लिख करके या कहीं बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठ के शिक्षा ग्रहण करता है, वो शिक्षित होता है, उसे शिक्षा बोली जा सकती है। और जो स्कूल में कॉलेज में बैठ करके नकल मार लिए, हेडफोन लगा करके पूछ लिए, भाई ये फलाना सवाल है, इस सवाल का क्या मतलब है, इसके उत्तर बता दो, और नकल करके लिख दिया, मुन्ना भाई के रास्ते पे चल के हमने एग्जाम देकर डिग्री ले ली, इसको शिक्षित नहीं बोलते हैं, इसको नकलची बोलते हैं, जो राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने किया है। इन्होंने जाहिर सी बात है कोई ना कोई इन्होंने मूवी देखी है, चाहे बॉलीवुड मूवी हो या हॉलीवुड मूवी हो, उन्होंने कोई ऐसी मूवी देखी जिसके ऊपर इन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और स्वयं वैसा ही कर डाला। और जबकि ये बिल्कुल ही, देखिए, एक औरत के, एक लड़की के लिए शादी से पहले आशिक रखना अलग बात है, लेकिन शादी के बाद आशिक रखना बहुत ही गलत बात है। ठीक है जी, ये एकदम समाज को शर्मसार करने वाला कृत्य किया है इन लोगों ने। लेकिन आप एक चीज बताइएगा, जिस तरीके से और इन्हें बहुत से जल्द फांसी होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें सजा देते देते या न्यायालय से आदेश आते आते इनकी आधी जिंदगी निकल चुकी हो, और ये राजा रघुवंशी के परिवार जो माता पिता न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, कहीं ये भी बेचारे स्वर्ग ना सिधार चुके हों। इसलिए समय रहते इन्हें न्याय मिलना चाहिए। मैं अदालत से यही दरख्वास्त करता हूँ। जी, न्याय मिलना चाहिए, लेकिन राजा, अब एक चीज मेरे को बताइएगा, राजा जिस तरीके से अब जो है वो कहीं ना कहीं अब वो देश से, भारत मतलब दुनिया से चला गया, दुनिया से। लेकिन अब एक चीज मेरे को बताइएगा सर, भारत जो है, बोला तो जाता है कि आज के डेट में नारियों की जो है रिस्पेक्ट करी जाए और उनके लिए काफी सारा जो है कानून भी बनाया गया है, लेकिन क्या लगता है अब कहीं ना कहीं जो है एक कानून जो है आदमियों के लिए भी बनना चाहिए? जी, और कानून देखिए आदमियों के लिए भी बना हुआ है और औरतों के लिए भी बना हुआ है। कानून की मर्यादा में सभी आते हैं। अगर एक आदमी अगर किसी का कत्ल करता है तो उसको भी फांसी का प्रावधान है, ठीक है जी, उम्र कैद का प्रावधान है। और अगर एक महिला अगर ऐसा कृत्य करती है तो उसके लिए भी वही प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। अगर महिला अगर बराबरी के सम्मान की हकदार है तो बराबरी के दंड की भी हकदार है, ठीक है जी। इसमें महिला और पुरुष और जाति, लिंग या धर्म देख करके कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जहां तक न्याय और समाज का सवाल उठता है, ठीक है जी। और ऐसा आपराधिक कृत्य करने वाला चाहे कोई पुरुष हो या कोई महिला हो, मैंने अखबार में देखा है कम से कम 20 से ज्यादा खबरें ऐसी आई है, ठीक है जी, जिसमें किसी पति ने अपने पत्नी का गला घोट दिया, कहीं किसी ने उसको पत्थर से मार के मार दिया, तो कहीं किसी महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर के पति को कत्ल करवा दिया, ठीक है जी। ये सब एकदम शर्मनाक घटनाएं हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से मैं यही अपील करूंगा कि न्याय में ज्यादा से ज्यादा तेजी लाए, ज्यादा से ज्यादा तेजी लाए। आज मैं देख रहा हूं तकरीबन 20-20, 30-30 साल नहीं, 50-50 साल पहले के केस पेंड पड़े हैं, आज तक उन पे कोई फैसला नहीं आया है। जब तक हमारे देश में ना ये न्यायिक प्रक्रिया जो है ना अगर नहीं तेजी से उठाई जाएगी, तब तक अपराध के मामले बढ़ते जाएंगे और अपराधियों का एकदम मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि इस पूरी दुनिया में एक 90% कम से कम अपराधी होंगे, 10% जो अच्छे लोग होंगे वो हाथ जोड़ करके जो है ना जिंदगी जीने के लिए मजबूर रहेंगे। जी, लेकिन आप एक चीज बताइएगा, पहले जो है बोला जाता था कि जो है आदमी लोग जो लड़के होते थे उनके जो है वो ज्यादा मतलब इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि आदमी शरीफ हो गया है, लड़कियां ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। जी, ये कहीं ना कहीं प्यार के नाम पे जो है अपने पति को मार दिया, प्यार के नाम पे जो है दूसरे क्या बोलते हैं, अभी 15 दिन शादी के नहीं हुए उसके 35 टुकड़े करके वहां पे डाल दिया। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या अब जो है लड़कियों के लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए? जी, कानून ये बनना चाहिए। इसके लिए हमें हमारी केंद्र सरकार को चाहिए कुछ ऐसे कानून बनाए ना कि जिससे थोड़ा सा समाज का सुधार हो, और खास करके महिलाओं के लिए एक ऐसा कानून बनाए ना कि ये जितना आजाद इनको किया गया है ना, ये पूरा आजादी से जिए। हम इन्हें सम्मान देना चाहते हैं, इन्हें हम अपने से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उन्हें कंधे पे बैठने का मौका दिया जाए तो वो सिर पे ही बैठ के मूत दे। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप क्या कहेंगे? गलत भी बोलना पड़ेगा। जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप देखा जा रहा है कि पहले जो है लड़कों को ले लिया जाए, चाहे आदमी शादी के बाद जो है, पहले बोला जाता था कि लेडीजों पे अत्याचार होता है, लेकिन आज के डेट में लड़कों पे अत्याचार हो रहा है और कहा जाता है कि मर्द है तो इसलिए बोल नहीं सकता। अब क्या लगता है कि मर्द है इसलिए आप बोल नहीं सकते हैं कि लड़की अत्याचार करती है? नहीं, ऐसा ये जो घटना हुआ है ना, इसमें तो फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। उसको शादी नहीं करना चाहिए जब ऐसी बात थी तो। नहीं, शादी करके और उसको मारना, ये कौन सी दुश्मनी है? ना कोई पुरानी दुश्मनी, ना कुछ, बिना मतलब को किसी को मार देना। शादी करके पहले से अगर प्रेम है तो भाग जाओ, अपना उससे कर लो, दूसरे को क्यों मारना? अच्छा अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप तो बहुत वो सारा काम दारू बंद कर दिया जाए। दारू से सारा रोग होता है। जब आदमी का बिगड़ता है दिमाग केवल दारू की वजह से। दारू अगर से बंद हो जाए तो देश सुधर जाएगा। या दारू की फैक्ट्री खुलवा दे जगह जगह, या अस्पताल खुलवा दे। अगर वो दारू खुलवा रहा तो अस्पताल क्यों खुलवा रहा है? आप कहाँ पहुँच गए चाचा? धरती पर है, लाल किले में है, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आज के डेट में जिस तरीके से सोनम ने, ठीक है, अपने जो है पति को 15 दिन की शादी नहीं हुई, राजा को मार दिया, क्या लगता है कि अब जो है, पहले बोला जाता था महिलाएं सेफ नहीं है, अब ये बोला जा रहा है कि महिलाएं तो सेफ है लेकिन जो है आदमी सेफ नहीं है, तो क्या प्रतिक्रिया रखते हैं आप? तो आपकी एज भी जो है ज्यादा है। अच्छा है, जो गलती कर रहा है उसे सजा मिलना चाहिए। उनको सजा होना चाहिए, फांसी का होना चाहिए। इस पर हम सही कह रहे हैं, उसको फांसी हो जाए, फांसी हो जाना चाहिए। कम से कम दूसरा कोई तो सुधरेगा, डर बसेगा शरीर में कि हमने गलत किया, सजा पाए हम, दूसरा दहलेगा तो। अच्छा, लेकिन आप एक चीज बताइएगा, आप जैसे इतने कितने साल के हैं अभी आप? लगभग 58 साल के, 58 साल के हैं। अब आप मेरे को एक चीज बताइएगा, आपकी चाहे मिसेज होंगी, ठीक है, पहले मिसेज ने भी बोला होगा कि कहीं ना कहीं जो है हम शादी करके जो है, कई बार बोला भी होगा मजाक में भी या जैसे में, कि हम जो है शादी करके पछता गए, लेकिन कभी ये तो नहीं ना हुआ कि आपके ऊपर जो है हमला करा हो, आपको मारने की कोशिश नहीं करी भाई, हो, हम तो या आपको जो है घर से बाहर निकाल दिया? ऐसी बात नहीं, हम तो 100% विकलांग से शादी किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो खुद कहने का मतलब निभा रहे हैं कि हमारा देखी देखा कोई और भाई निभाए, कहने का मतलब है किसी विकलांग को अपनाए हो। हम तो सोच रहे हैं, कहने का मतलब ऐसे सदी हो जाए, लेकिन है जो गलती करे सजा उसे अवश्य मिलना चाहिए, तभी देश हमारा सुधरेगा। मिलना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब उन लेडीजों के लिए, उन लड़कियों के लिए भी एक कानून बनना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, जिसके बाद में जो है देश सुधरेगा? क्योंकि अब बोला जाता है कि कहीं ना कहीं अब जो है 15 दिन शादी के नहीं होते, उनको ले जाके जो है मार दिया जाता है। नहीं, कानून तो बनना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। हाँ, कानून से ही आदमी डरता है। शेर भी चिंगारी मारता है कानून से ही। अपने देश का कानून अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था से ही आदमी डरेगा। जैसे योगी राज में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो गलत कर रहा है उसे सजा अवश्य मिलना चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये है। और कहीं ना कहीं जो है सोनम को लेकर के यहाँ पे जो है काफी सारे लोगों में जो है आप इन सब चीजों को लेकर के एक आक्रोश भी देख सकते हैं और गुस्सा भी है, और कहीं ना कहीं जो है लोग इस चीज को लेकर के, जो हमने एक सवाल पूछा था कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है कानून बनना चाहिए, नहीं, तो काफी सारे लोगों का एक ही चीज मानना है कि इसके ऊपर जो है कानून बनना चाहिए, और इसके लेकर के जो है भारत सरकार को जो है एक सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और काफी लोग जो इन सब चीजों को लेकर के फांसी की भी एक मांग उठा रहे हैं। तो आप अपनी राय इस वीडियो में क्या कमेंट के द्वारा रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा, हम उस पर विचार जरूर करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।